नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विज्ञान से है। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और यह 2023 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे आप लोग रिवीजन कर ले क्योंकि 2025 में भी यह 24 में भी आ सकता है। तो इसमें 91 से शुरू हो रहा है कि खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। तो 91 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी ऑप्शन में से देख कर बताना है कि कौन रासायनिक परिवर्तन है। तो लोहे का जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें जो नया वस्तु बनता है वह यानी ठीक नया वस्तु बनता है, उसे पुनः अपने पहले की अवस्था में वापस नहीं लाया जा सकता। अगला प्रश्न इसमें है कि जिप्सम अयस्क है, यानी जिप्सम अयस्क में इस उसमें क्या पाया जाता है, आयरन, कॉपर, कैल्शियम या जिंक। तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम। तो 94 का ऑप्शन दूसरा सही है। अगला प्रश्न, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता वह 2 होती है। तो 95 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है, यानी प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं। तो CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो 97 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो एथीन और एथाइन असंतृप्त होते हैं, यानी जिसके लास्ट में एथीन यानी इन लगा हो और आइन लगा हो। तो इसमें 98 में यह देखा जा रहा है कि तीसरे के लास्ट में इन लगा है, यानी एथीन और इन लगा है तो एथिलीन हुआ है। तो 98 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु, यानी ब्रास जो है वह किस धातु को, 2 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है। तो यह जो है यानी तांबा तथा जिंक को मिलाया जाता है तो ब्रास मिश्र धातु बनता है। तो 99 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, यानी इसमें से बताना है। तो मानव नेत्र का जो लेंस होता है वह अभिसारी प्रकृति का होता है। तो इसमें 102 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है, यानी पंखे के ब्लेड की गति, वृत्ति गति, यह सही है, या मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति, घूर्णन गति। तो जो सिपाही मार्च पोस्ट करते हैं वह घूर्णन गति नहीं करते हैं, तो ये तो गलत है। और पहला जो है इसमें पंखे के ब्लेड की गति, तो वृत्ति गति। तो पंखा का ब्लेड हाँ वह घूमता है, लेकिन वृत्ति गति की घूर्णन गति। तो इसमें जो है यह वृत्ति गति ही करता है। तो यह मिलान सही है और सब गलत होगा मिलान। तो यह ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, उसमें ऊर्जा का मात्रक है। तो उसमें ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो 104 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत यह पेट्रोलियम गैस है। तो 105 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से खिलौना टेलीफोन। तो 106 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन, नहीं ये तो बता दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र का नाम है, यानी यह कंप्यूटर से लिया गया प्रश्न है। तो ब्राउज़र का नाम तो नेट एस्केप है। तो 107 का ऑप्शन पहला सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो 109 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। तो मलेरिया रोग
उत्पन्न होता है किसके द्वारा, किस जीवाणु के द्वारा, तो वह होता है प्लाज्मोडियम जीवाणु के द्वारा। तो 110 का ऑप्शन 4 सही है। अगला सर्वदाता रुधिर वर्ग है, जो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो सर्वदाता, तो इसमें से जो सर्वदाता है वह है ओ। तो 111 का ऑप्शन 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है केचुए में उत्सर्जी अंग होता है। तो केचुए में उत्सर्जी अंग उत्सर्गिका होती है। तो 112 का ऑप्शन इसमें दूसरा सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यानी स्वर्णेंद्रिय है, यानी स्वर्णेंद्रिय का मतलब सुनने वाला। तो इसमें से सुनने वाला कान ही होता है। तो इसमें से 113 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न विटामिन डी की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से इसमें से जो रोग होता है वो सूखा रोग होता है। तो इसमें 114 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होती है। तो 115 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न निम्न में से किसमें मकलन है। तो यहाँ पर मकलन नहीं है, मुकुलन होगा। मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन विधि द्वारा जो प्रजनन है वह हाइड्रा में होता है। तो 116 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, यानी तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, तो वह है रीढ़ रज्जु। तो 117 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि नागफनी पौधा होता है, नागनी पौधा है, इसमें कई जगह मिस्टेक कर दिया है। तो नागफनी पौधा ये मरुस्थलीय होता है। तो 118 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है, जिससे रेशा निकलता है। तो रेशा प्रदान करने वाला जो पौधा है वह जूट है। तो 119 का ऑप्शन पहला सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह है, यानी कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। तो 120 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कुनैन की छाल को जो है इसे मलेरिया की बीमारी के लिए इलाज किया जाता है। तो 121 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो ब्रायोफाइलम प्रजनन यह पत्ती के द्वारा होता है। तो 122 का ऑप्शन तीसरा सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें है निम्न में किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इसमें से जो है यानी ना स्टॉक इसका प्रयोग। तो 123 का ऑप्शन चौथा सही है। फिर अगला प्रश्न है ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो ब्रायोफाइलम प्रजनन है वो पत्तियों के द्वारा होता है। तो 122 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो यह है ना स्टॉक। तो 123 का ऑप्शन 4 सही है। ये दोबारा प्रश्न को बता दिया गया है, तो फिर से देख लीजिएगा। अगला वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देती या निष्क्रिय कर देती है कहलाती है। तो यह कहलाती है पाश्चराइजेशन। तो 124 का ऑप्शन 2 सही है। अगला अपुष्पी पौधा है जिसमें पुष्प नहीं लगता है, तो वह है फर्न, यानी 125 का ऑप्शन तीसरा सही है।